राधे। देखो हर बात जय बात, हर बात में शंखनाद हो रहा है ना, इसलिए हर बात आपको समझनी है और धारण करनी है। तो आज से मुझे विश्वास दिलाओ कि आपस की दूरियां हटाएंगे और प्यार मोहब्बत से जिया करेंगे। पूरा बिहार ऐसा हो कि पूरा बिहार, पूरा देश, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हम एक परिवार के लोग हैं। हम कौन हैं? एक परिवार है। पूरा बिहार कैसे रहेगा? एक परिवार की तरह। पूरा गांव कैसे रहे? एक परिवार की तरह। पूरा देश कैसे रहे? एक परिवार की तरह। तो आज से कौन कौन परिवार की तरह रहना सीखेंगे? और जातवाद का जहर जो घोले उसको आप समझाओ कि भाई ये जहर ना घोलो। तो आप लोग रहेंगे ना प्यार से? हाँ या ना? जोर से। तिलक कौन कौन लगाएगा आज से? और संडे के संडे धोती कुर्ता कौन पहनेगा? चलो, एक चीज से और बचना है। एक चीज से और बचना है। बचेंगे? आप देखो आज के समय पर लोग क्या कह देते हैं, अभिमान लेकर चलते हैं, एटीट्यूड, मैं ये हूं, मैं वो हूं। देखो भगवान करे आप खूब समृद्धवान बन जाओ, भगवान करें आप खूब तरक्की कर जाओ, खूब पैसा कमाओ, परंतु अभिमान मत ले आना। अभिमान सबसे बुरा है। रावण के पास अभिमान था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो आप लोग अभिमान से बचो। बचेंगे? आज के ज़माने में किसी को पैसा आ जाए तो लोग छाती ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं। धन का अभिमान ना करो। ईश्वर ने पैसा दिया है तो आप उसका सही उपयोग करो। लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा ये बताओ आप क्या करते हैं? दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? कितने लोगों का बताओ? भैया, दादाजी, ओ दादाजी, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? जोर से बताओ। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? पीछे वाले भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 10 लोगों का। आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2 लोगों का। मैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? दादाजी कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम 2 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का पेट भरते हैं। अच्छा जरा विचार करो कि आप ना होते तो क्या उन लोगों का पेट नहीं भरता? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के पालनहार नहीं हैं, हम सबके पालनहार भगवान हैं। और हम ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, हम ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, जबकि करने वाले कौन हैं? इसलिए कभी सपने में भी अपने को करता मत मानो कि मैं करता हूं। करने वाले भगवान हैं। और मैं झूठा ही अभिमान लेकर चलता हूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया ना। मैं कुछ भी नहीं करता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करने वाले तो भगवान हैं, हम केवल कैसे हैं उदाहरण से समझते हैं। एक किसान खेत से घर आ रहा था कि उसका कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चला जा रहा था। तो कुत्ते से गधे ने कहा, कहो कुत्ते कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि आजकल जिम्मेदारी ज़्यादा है। कुत्ते ने कहा जिम्मेदारी ज़्यादा है। गधे ने कहा क्या जिम्मेदारी है? बोले गाड़ी मैं चला रहा हूँ। कुत्ता बोला कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये जो बैलगाड़ी चल रही है इसे मैं चला रहा हूँ, मालिक ने मेरे कंधों पर दे रखी है। गधा बोला गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। गधा बोला यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि गाड़ी चला कौन रहा था, बैल
आप लोगों ने भी देखा होगा ना, किसान की बैलगाड़ी के नीचे नीचे पालतू कुत्ता चलता है, तो कुत्ते को ये लगता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? जोर से। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता अभिमान बस क्या कह रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उसी तरह हम सबकी गाड़ी तो भगवान ही चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठा अभिमान करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, वो भगवान आपसे करा रहे हैं। वो भगवान आपसे, हमें और आपको निमित्त बना रखा है ना ईश्वर ने। सबही नचावत राम गोसाई। जब सबको भगवान नचा रहे हैं तो हम अलग से थोड़ी नाच रहे हैं। हम यहाँ आए हैं, ना ये हमारी इच्छा है ना ये स्वामी जी की इच्छा है, हमारी और स्वामी जी के माध्यम से भगवान की ही इच्छा है कि हम यहाँ आए। क्योंकि हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ आपसे कुछ कह रहे हैं, इसमें ना स्वामी जी की इच्छा है, ना आपकी इच्छा है, ना हमारी इच्छा है। जो भगवान कहवाना चाह रहे हैं, इस वाणी से भगवान वही वही कहवा रहे हैं। हमको नचाने वाले वही हैं। हम झूठा अभिमान कर लेते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ भी नहीं करते। हमारी हैसियत क्या है? आजकल लोगों को घमंड, अच्छा बिहार में लोगों को घमंड होता है कि नहीं? जोर से होता है, ज्यादा होता है, बहुत होता है, होता है। जरा सा किसी के पास पैसा आ जाए, गाड़ी घर आ जाए, तो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती फुलाकर। अरे भाई कह दो इन घमंडियों से कि ज्यादा छाती ना फुलाएं, ये खिलौना माटी का है और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये तुम्हारी अकड़ कितने दिनों की है? रावण की अकड़ ना टिकी साहब। आम में जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। भगवान जितना पैसा दें आपको, उतने सरल बनना सीखो, सहज बनना सीखो, उतनी नम्रता लाना सीखो। अभिमान अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आज आप कितने भी बड़े घर में रह लो, आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन एक चीज सत्य है कि जब हमारी और आपकी मृत्यु होगी तो आपकी गाड़ी क्या होगी? अंतिम गाड़ी अर्थी। अर्थी पर लेटोगे और आखिरी बिस्तर क्या होता है? चिता। और चिता में लगेगी आग, और आग लगेगी तो हो जाओगे खाक, और जब खाक हो जाओगे तो रह जाएगी मुट्ठी भर राख, और जब राख रह जाएगी तो 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राखी आ जाएगी। क्यों जी? आपकी राख 50 रुपए के घड़े में आएगी। हमने तो घड़े का रेट भी पूछ के रख लिया है, हम तो घड़ा भी लेके रख चुके अपनी राख के लिए। आप लोगों का क्या हाल है? आज ही आप लोग एक घड़ा खरीदना, आज ही दादाजी रास्ते में जाते जाते 50 रुपए का घड़ा लेना और घर के द्वार पर टांगना। आते जाते घड़े को देखना, घड़े को देखते रहोगे तो घमंड नहीं आएगा। घड़े को देखते रहना कि एक दिन हमारी राख इस घड़े में समा जाएगी। अब जब राख आपकी मुट्ठी भर घड़े में समा जाएगी तो घमंड किसका करें? किस गाड़ी, किस बंगले, किस शोहरत का घमंड है? चलो बताओ, आप में से कितने लोगों की राख एक दिन घड़े में समाएगी? अच्छा, पीछे वाले उनकी नहीं समाएगी? समाएगी, हाँ या ना? और घड़े पर राख भरेगी तो लोग क्या कहते हैं? अस्थियां जा रही हैं। ये राख बन जाओगे, मुट्ठी पर भर के राख कोई फूंक मारेगा उड़ जाओगे। ये तुम्हारी औकात है, अपनी औकात में ही रहा करो। जो घमंड करते हैं ना, वो अपनी औकात भूल गए हैं कि तुम माटी हो, तुम मुट्ठी भर राख हो। घमंड किसका चला? नाम लिखाओ जरा हमें।
किसका घमंड रहा? ये दौलत, ये शोहरत कुछ दिनों की है साहब। सुनो, संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये ज्यादा दिनों की नहीं है। ये किसी के बाप की बफौती। ना तो सत्ता सदा रहेगी, ना तो सुंदरता सदा रहेगी, और ना तो संपत्ति सदा रहेगी। ये तो दिन रात की तरह है, आज है कल नहीं। आपके बिहार, आपके गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो कल तक धन्ना सेठ थे पर आज कुछ नहीं है, और ऐसे कितने होंगे जिनके पास कुछ नहीं था, आज भगवान ने सब कुछ दिया है। ऐसा ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को पहचानो और घमंड से बचो। ईश्वर दें तो रखो, पर सरलता से। स्वभाव बिल्कुल सरल हो, सहज हो। अभिमान से भरा स्वभाव नहीं होना चाहिए, है ना मैया? ये हमारी माताओं को रानी हार मिल जाए तो माताएं भी ऐसे ऐसे चलती हैं पड़ोसन को दिखाने, देख मेरे पास है, तेरे पास है तो अच्छी बात है। सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है ना तो मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने की परंपरा है। आपके बिहार में है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाया जाता है, ये परंपरा है? चलो बताओ आप, मुर्दे के ऊपर पैसा क्यों बरसाया जाता है? नहीं पता, बस बरसाते हैं। आप बताओ, नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ भैया, आप बताओ। मुर्दे के ऊपर पैसा इसलिए बरसाया जाता है, दुनिया को बताने के लिए, देखो जब तक जिंदा था पैसा पैसा करता था, अब मर गया तेरी छाती में पैसे बरस रहे हैं, तेरी दम है तो उठाकर दिखा। सारी जिंदगी किसके लिए मरता रहा? रिश्ते बिगाड़ता रहा, और अब मरा तो छाती पे पड़ा है उठाने की ताकत। इसलिए पैसे पैसे के लिए ना भागो। इसलिए पैसा बरसाकर समाज को बताया जाता है कि तुम इंसान बनो, पैसे के लिए अंधे ना बनो। ये भाव है, समाज को मैसेज दिया जाता है पैसा बरसाकर। अच्छा, पैसे के संग एक चीज और बरसाई जाती है, बताओ क्या? हमारे यहाँ जैसे कहीं बतासा, कहीं मखाना, कहीं मुरमुरा। आपके यहाँ क्या बरसाते हैं? हाँ, क्या बरसाते हैं? पैसे के संग मखाना, मुरमुरा जानते हो? मुरमुरा जानते हैं? क्या होता? लाई, 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 लाई बरसाई जाती है, कहीं मुरमुरा, कहीं बतासा, कहीं मखाना। ये क्यों बरसाया जाता है? इसलिए कि बतासा भी फूला होता है, मखाना भी फूला होता है, लाई भी फूली होती है, और मुरमुरा भी फूला होता है। ये बतासा, मुरमुरा, लाई इसलिए बरसाया जाता कि जब तक ये जिंदा था ये भी फूला फूला घूमता था, मैं ये, मैं वो, मैं वो। और देखो, बतासे के ऊपर पांव रख जाए तो पिचक जाता है, मखाने को दबाओ तो पिचक जाता है, ये भी पिचक गया कि नहीं? तुम्हारी ये फूलन ज़्यादा दिन ना चलेगी, बतासे मखाने की तरफ पिचक जाओगे। तो ये बरसा कर ये बताया जाता है कि ये तुम्हारी अकड़ ज़्यादा दिनों तक। इसलिए मुर्दा भी बहुत कुछ सिखाता है। कुल मिलाकर कहना ये है, अभिमान नहीं करना है।
तो आज से कितने लोग अभिमान नहीं करेंगे? जो नहीं करते थे वो भी हाथ उठाएं, जो नहीं करेंगे वो भी हाथ उठाएं। नहीं करेंगे? हाँ, इन तमाम बुराइयों से बचिएगा। ये सब बुराई है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। ये सब नरक के द्वार हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की शरण में रहना चाहिए, काम करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सब भगवान का स्मरण करते रहें। पूज्य महाराज जी ने इतना सुंदर आयोजन कराया, आप सब महाराज जी का साथ देते रहें, ऐसे संतों का साथ देते रहें। और ऐसे आयोजन के लिए महाराज जी को बारंबार बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना, शुभकामना। बिहारी जी की कृपा, श्री रंगनाथ भगवान की कृपा पूज्य महाराज जी पर बनी रहे, आचार्य चरणों की कृपा आप श्री पर बनी रहे। और आप सभी, कहना सुनना तो बहुत कुछ है पर समय का अभाव है। जितना कहा गया उतना ध्यान रखिएगा। अभिमान से बचकर, जो है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, जो है वो भगवान का मान करके आनंद से रहा करो। और कथा, कल से कथा वृंदावन में है, तो संस्कार चैनल पर कथा रोज आती है 1 बजे से 4 बजे तक, आप देखा करो। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरुदेव, हम सबकी इच्छा है कि एक सरकार भजन हो जाए।